हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रोवेल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हाथवे केबल के स्टॉक के बारे में। हाथवे केबल की जो फाइनेंशियल डिटेल है वो यहाँ पे आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको हर वीडियो की जो प्रॉपर नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। जो ये वीडियो बनाया जाता है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज बनाया जाता है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज। अगर कोई भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट आपको करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। आ जाते हैं यहाँ पे स्क्रीनर.इन पे। हाथवे केबल अगर आप देखोगे तो इसका जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे 21.1 रुपीज पर शेयर का यहाँ पे प्राइस चल रहा है। आज यहाँ पे 1% की गिरावट देखने को मिली है। मार्केट कैप जो ये होल्ड करता है 3737 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप ये होल्ड करता है। एक चीज और अगर आप देखोगे, ये किसका पार्ट है? द कंपनी इज सब्सिडरी ऑफ रिलायंस ग्रुप। तो रिलायंस इंडस्ट्री का ये पार्ट है हाथवे केबल। तो वो चीजें भी यहाँ पे देख सकते हो। इसने हाई बनाया था इस साल का, इसका जो हाई था 28 रुपीज का यहाँ पे इसने हाई लगाया था, और लो जो लगाया था 16.5 रुपए का लगाया था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी का तो 39 है। बुक वैल्यू स्टॉक की 24 देखने को मिल रही है। डिविडेंड ये कंपनी प्रोवाइड नहीं करता, और रिटर्न यहाँ पे अपने कैपिटल और इक्विटी पे बहुत कम जनरेट करता है। 2.3%, 1.58% फेस वैल्यू स्टॉक की यहाँ पे 2 देखने को मिल रही है। तो ये बेसिक डिटेल थी हाथवे केबल की। अब यहाँ पे आते हैं नीचे फाइनेंशियल में। चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट क्या कह रहा है? देखो, चार्ट कुछ इंडिकेट करता है तो वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे, ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे ये स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बार यहाँ पे आके सपोर्ट लिया, दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया, तिबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया, चौथी बार यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है। और अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया तो यहाँ पे डाउन साइड पॉसिबल हो जाएगी। और जो ये सपोर्ट लिया था हॉरिजॉन्टल सपोर्ट 18-19 रुपए के आसपास, वहां तक स्टॉक सीधा क्लियर कट गिरता हुआ दिखाई पड़ सकता है। 5 साल के चार्ट की भी बात करें तो 5 साल के चार्ट में ये देख सकते हो स्टॉक ने कहां से कहां मूवमेंट दिखाया है। करीबन ये स्टॉक पहुंच गया था 13-14 रुपए के आसपास, कोविड लेवल के आसपास ही पहुंच गया था। वहां से रिटर्न अच्छा दिखाया, 28-29 रुपए के आसपास तक गया था। बट कोविड के बाद जो रैली हुआ था वहां तक स्टॉक आज भी टच नहीं कर पाया है। इसके जो कारण है वो कारण भी जानेंगे। वो कारण आपको फाइनेंशियल देखने में पता चलेगा कि क्या कारण थे। अगर हम यहाँ पे ऑल टाइम का चार्ट भी लगा दे तो ऑल टाइम के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो एक लाइन हमने ड्रॉ किया था, ये रेजिस्टेंस लाइन है। तो ये रेजिस्टेंस ये फेस करता है, उसके बाद डाउन हो जाता है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके अपसाइड गया विथ फाइनेंशियल तो यहाँ पे अच्छा बड़ा मूव आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। बट आपको फाइनेंशियल भूलना नहीं है। वो चीज भी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी अगर 10 साल का देखोगे तो मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो 23.9 के आसपास था। अभी यहाँ पे 39 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे कामकाज कर रहा है। पीयर्स में यहाँ पे देख सकते हो सबसे लास्ट पोजीशन पे है, भारतीय एयरटेल सबसे टॉप पे है। क्वार्टर के रिजल्ट की भी बात की जाए तो क्वार्टर के रिजल्ट यहाँ पे देख सकते हो, जो सेल्स है वो बढ़ रही है, बट धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रही है। कंसिस्टेंट धीरे धीरे ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन सेल्स बढ़ गई, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में भी यहाँ पे सेल्स बढ़ गई। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। जून से लेके जून तक अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे अभी जो प्रॉफिट पोस्ट किया है जून क्वार्टर में कंपनी ने 81 करोड़ के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट किया है। लास्ट क्वार्टर 80 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 78 करोड़ के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट था। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे कंपनी की धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रही है, बट अभी कॉन्स्टेंट ही मेंटेन है। बिफोर टैक्स अगर बात करें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना है? बिफोर टैक्स कंपनी का प्रॉफिट 25
करोड़ के आसपास है। लास्ट क्वार्टर 46 करोड़ था और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 31 करोड़ था। अब ये जो प्रॉफिट है वो कम क्यों गया? अदर इनकम यहाँ पे कम गई कंपनी की, ये देख सकते हो अदर इनकम कंपनी की कम गई, इस कारण से यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम गया। नेट प्रॉफिट भी सिमिलरली उसी रेशियो में यहाँ पे कम हो गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। अगर इसके बिजनेस को एनालाइज करना है सही ढंग से तो ईयर वाइज आपको यहाँ पे फाइनेंशियल देखने पड़ेंगे। ट्रेलिंग 12 मंथ में जो बिजनेस है वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2024 के बराबर ही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे वो भी कांस्टेंट है, उसी के आसपास भटक रहा है। और साथ ही साथ जो नेट प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, ट्रेलिंग 12 मंथ में 95 करोड़ है, जबकि लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उस पे 99 करोड़ के आसपास यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो ये बेसिक डिटेल है। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे रिजर्व यहाँ पे कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, इकट्ठा ग्रोथ नहीं कर रही है, बट जैसे ही यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट है 100 करोड़ के ऊपर जाएगा क्वार्टर का, सॉरी ईयर का प्रॉफिट, तो यहाँ पे कंपनी की स्टॉक प्राइस में ड्रास्टिकली जंप दिखाई पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो 2021 में भी देख सकते हो प्रॉफिट 253 करोड़ था, फिर 130 करोड़, फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इनकी गिरती जा रही है ईयर ऑन ईयर। और अगर इसके बाद ये इंप्रूव कर लेते हैं तो यहाँ पे शेयर प्राइस में भी अच्छा खासा जंप दिखाई पड़ेगा। बात करें इन्वेस्टर कौन कौन से हैं, इन्वेस्टर में मैक्सिमम जो होल्डिंग है प्रमोटर के पास है। और एक चीज भरोसे वाली बात क्या है, रिलायंस इंडस्ट्री का रिलायंस इंडस्ट्री है, एक मिनट देख लेते हैं, शेयर होल्डिंग देख लेते हैं पहले। 75% प्रमोटर के पास है, एफआईआई के पास यहाँ पे 5% माल बचा हुआ है, कम की है। डीआईआई ने पूरा माल खाली कर दिया और पब्लिक के पास होल्डिंग के पहले कम थी 13%, अभी 20% हो गई है। तो रिलायंस ग्रुप का पार्ट है। अब ये देखते हैं रिलायंस इंडस्ट्री का पार्ट है कि नहीं। अगर हम ओपन करते हैं इसको, रजिस्टर हम कर लेते हैं, सर्च करना पड़ेगा हाथवे केबल। रिलायंस इंडस्ट्री का पार्ट है, ये देख सकते हो रिलायंस ग्रुप में रिलायंस इंडस्ट्री का पार्ट है। तो ये चीजें यहाँ पे थोड़ा सा भरोसा देती हैं कि कंपनी आगे चल के ग्रोथ करेगी, बट ये सब प्रोबेबिलिटी होती है, कंफर्मेशन नहीं होता। तो थोड़ा सा आपको संभल के कामकाज करना पड़ेगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना, उसके बाद अगर वो एडवाइस करे तो ही यहाँ पे स्टॉक को बाई करना। आपको सीखने के पर्पज से हम ये वीडियो बनाते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो धमाक से लाइक जरूर ठोकिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट को भर दीजिएगा, फुल कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।